चलिए दोस्तों, आपका शिव क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का सवाल पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, देखिए लगातार मेरे साथ बने रहिएगा, आपको पूरा का पूरा अच्छे से अच्छे सोल्यूशन देंगे। ठीक है, पूरा निचोड़ तोड़ तोड़ के सोल्यूशन कराएंगे। ठीक है, इसलिए जितने आपको दोस्त हैं जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, घर पर हैं, तैयारी नहीं हो रहा है, तो उनको शेयर करें। ठीक है, कि बहुत से भी गरीब घर के लड़के हैं जो कि पैसे के अभाव में कहीं ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए उनको क्या करें, आप लोग शेयर करें कि घर से ही बैठकर पढ़ें। ठीक है, तो लगातार आप मेरे साथ बने रहिए और ज़बरदस्त आपको मज़ा आएगा। हर एक सवाल पढ़िएगा तो उससे और अच्छे अच्छे सवाल मिलेगा और अच्छा से सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। आपको सवाल जिसे आप जानते हैं कि 10th क्लास का यानी 10 क्लास का प्रश्नावली 8.2 का सवाल पढ़ा रहे थे, जो कल दूसरा सवाल बतलाए थे। ठीक है, दूसरा में जितना ऑब्जेक्टिव सवाल दिया था वो सभी बतला दिए थे। आज हम चल रहे हैं उसका तीसरा सवाल बतलाने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ लगातार बने रहिए, आपको बहुत ज़बरदस्त एकदम अच्छे से अच्छे सोल्यूशन कराएंगे, एकदम तोड़ तोड़ के निचोड़। यहाँ पर कोई ट्रिक्स नहीं बताएंगे, क्योंकि 10th क्लास में जनरल रूल से पढ़िए। कंपटीशन का तैयारी नहीं कर रहे हैं कि आप लोगों को ट्रिक से कुल बतलाया जाए। ठीक है, क्योंकि 10th क्लास में बिहार बोर्ड में परीक्षा देने के लिए आपको ट्रिक से बनाइएगा सवाल तो आपको नंबर मिलने वाला नहीं है। आप हमेशा जनरल रूल से बनाएं, मतलब पूरा हल करें डिटेल में। ठीक है, ये मत सोचिएगा लगे ट्रिक से बनाने, आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए आपको जैसे मैं बना रहा हूँ उसी तरह नोट से बनाएं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आप क्या है कि प्रश्नावली 8.2 का क्लास आप जान रहे हैं कि क्लास 10 का पूरा हम बतलाए हैं कि पूरा का पूरा सोल्यूशन देंगे। मैथ का पढ़ाएंगे, इसके बाद साइंस भी पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी जो ही त्रिकोणमिति खत्म होगा तो वही आपका अध्याय 1 से यानी वास्तविक संख्या से लेकर पूरा एंड करेंगे। ठीक है, आप घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए प्रश्नावली 8.2 का 10 क्लास का प्रश्नावली 8.2 का तीसरा सवाल है। क्या है? तीसरा सवाल, जो कि इसके पहले जितना सवाल है आपको मैं बतला चुका हूं, आप देख चुके हैं। तो चलिए तीसरा सवाल क्या है, कह रहा है, देखिए कह रहा है कि यदि tan a प्लस बी, यदि tan a प्लस बी बराबर रूट में 3, मतलब ये कह रहा है यदि tan a प्लस बी बराबर रूट में 3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, कोमा देके कह रहा है कि 0 डिग्री क्या है कि a प्लस बी से छोटा है। देखिए जिधर चौक का इस तरह निशान देता है, तो चौखोरी के निशान जो होता है छोटा का डायरेक्शन होता है, जिधर ऐसे होता है वो बड़ा का डायरेक्शन। इसका मतलब कह रहा है कि अगर a और b, जो a और b का मान निकलेगा उसको जब जोड़ेंगे तो 0 डिग्री से बड़ा होगा, लेकिन 90 डिग्री से कम भी हो सकता है कि तो बराबर भी हो सकता है। मतलब ए और बी को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री से कम भी हो सकता है कि तो बराबर। देखिए इसका मतलब इधर से कम है, बराबर है, इसे ऐसे चिन्ह दिए तो ठीक है। और फिर तरह का रहा कि ए का जो मान आप निकालिएगा तो ए का मान हमेशा बी से बड़ा होगा। तो कह रहा है कि ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। कभी काल के सवाल क्या करता है कि इतना को भागा देता है, यहाँ से यहाँ तक भागा देगा, डायरेक्ट आपको देगा कि यदि tan a प्लस बी बराबर रूट में 3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे डायरेक्ट पूछ लेता है। इतना है, यहाँ से क्या करेगा, आपको हटा भी सकता है कभी कल के सवाल में। ठीक है, और नहीं तो देगा तब पर यह बना लेंगे, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिचुएशन सचेत में दे रहा है कि 0 डिग्री से a और b का मान जब निकालिएगा तो जोड़िएगा तो 0 डिग्री से बड़ा होगा, लेकिन 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा भी हो सकता है और नहीं तो बराबर भी हो सकता है जब ए और बी को जोड़ेंगे तो। लेकिन कह रहा है ए का मान जब भी निकालिएगा तो बी से बड़ा होगा। तो चलिए बनाते हैं। तो चलिए सवाल कैसे लिखेंगे, इसका हल करेंगे। तो इसका हल करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे दिया है। ठीक है, दिया है, क्या करेंगे, दिया है, क्या दिया है, tan a प्लस बी बराबर √3, क्या दिया है, tan a प्लस बी बराबर √3। तो हम ये देखेंगे कि tan a यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो tan a प्लस बी बराबर का लिखा है √3। तो यहाँ पर देखिए tan जो है मतलब tan √3 ऐसे लिखेंगे। देखिए tan √3 किस डिग्री का मान होता है, tan √3, tan मतलब यानी कहने का मतलब ये है कि tan √3 किस डिग्री का मान होता है। तो आप बतलाइए, a प्लस बी यहाँ पर लिखेंगे बराबर tan √3 कितना होता है, 60 डिग्री का मान होता है। कितना होता है,
60 डिग्री। इसको लिख लेंगे यहाँ पर, a प्लस बी यहाँ पर छाप लेंगे और देखेंगे, पूछेंगे, देखेंगे कि tan√3 किस डिग्री का मान होता है, तो 60 डिग्री, इसीलिए यहाँ पर 60 डिग्री लिखेंगे। इसका इक्वेशन का लिखेंगे फर्स्ट। फिर क्या करेंगे, ये वाला दिया है तथा लगाएंगे, तथा ए का दिया है tan a माइनस बी बराबर √1/√3। अब यहाँ पर देखेंगे a माइनस बी लिखेंगे, a माइनस बी लिखेंगे और tan 1/√3, 1/√3 किस डिग्री का मान होता है, तो 30 डिग्री का मान होता है। किस डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का मान। एक इसका इक्वेशन का लिखेंगे 2 लेंगे। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से लेकर चलेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 आप जानते हैं विलोपन विधि से बना सकते हैं, कोनो विधि से बना सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 कौन है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और ये वाला क्या है, a माइनस बी बराबर क्या है आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर प्लस में भी, यहाँ पर माइनस में भी, प्लस से माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और a जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 2a और बराबर 60 और 30 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, a बराबर लिखेंगे तो आपका देखिए 90 डिग्री होगा इधर, और यहाँ पर देखिए गुणा में 2 है, यहाँ पर क्या है, गुणा में 2 है, क्या है, तो यहाँ पर गुणा में 2 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में 2 हो जाएगा, ठीक है। इससे कटा लेंगे तो a बराबर कितना बेर कट जाएगा, 45 बेर में, यानी 45 डिग्री इसका a का मान निकल गया, ठीक है। अब इसका जब a का मान निकल गया तो इस a का मान, यानी a का मान समीकरण, देखिए समीकरण आपका मर्जी है कि तो समीकरण 1 में कि तो समीकरण 2 में, कोनो में रख देंगे a का मान तो आराम से b का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम 1 में रख लेते हैं। 1 में रखने पर तो चलिए रखेंगे, तो 1 कौन है आपका, a प्लस बी बराबर क्या है 60 डिग्री। देख लीजिए a है 1, समीकरण 1 यही है, इसे लिख लिए। अब यहाँ पर a का मान क्या लिखना है, 45 डिग्री, प्लस क्या है b है, बराबर उधर क्या है 60 डिग्री। तो यहाँ पर b बराबर का लिखेंगे 60 डिग्री, प्लस में है 45 उस साइड में जाएगा तो माइनस में 45 डिग्री, तो b बराबर जाएगा 60 में 45 घटाएगा तो आपका हो जाएगा 15 डिग्री। यानी अतः लिख सकते हैं a बराबर कितना है 45 डिग्री, b बराबर 15 डिग्री, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, इस सवाल का आंसर हो गया। साइड में एक ठाई दोनों लिखने से ये होगा कि जो एग्जामिनर होगा, जो जांच करने वाला होगा, उसको क्या होगा आपको, यानी ए का मान डायरेक्ट बी का मान वो देखेगा, डायरेक्ट एक ठाई लिख देने से वो डायरेक्ट इसको इधर चुहेगा नहीं, डायरेक्ट देख कर आपको आंसर मार सकता है, ठीक है। तो आपको पूरा समझ में आया, देख लीजिए सवाल, ठीक है। तो बहुत कई बार 3 नंबर का 3 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बिहार बोर्ड में, इसीलिए आपका है कि इसको आप रिवाइज कर लें। इसका देखिएगा तो उदाहरण में इसका सवाल दिया है, और जितना उदाहरण में दिया है आपको सेम टोटल आपको बनाना है, ठीक है। अगर नहीं बनाता है उदाहरण का सवाल तो कमेंट में लिखें, उसको भी बना देंगे, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल लेकर चलते हैं। चलिए दोस्तों, इसका चौथा सवाल है। देखिए कई बार परीक्षा में से पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको क्या करते हैं बतला देते हैं। कई बार ऐसे परीक्षा में उतना नहीं पूछता, कभी कभी अगर पूछेगा तो आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। इसमें सवाल देखिए क्या कर रहा है, चौथा, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब चारों दिया है और चारों में कौन सत्य है और कौन असत्य है अपने कारण के साथ लिखना है, ठीक है। तो चलिए पहला सवाल पर हम चलते हैं। पहला सवाल क्या कर रहा है, देखिए कि साइन ए प्लस बी बराबर दिया है साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। यानी कह रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, मतलब ये दोनों बराबर है कि दोनों क्या है, बराबर नहीं है।
ये मतलब इसके बराबर ये है कि नहीं है, मतलब इसके बराबर ये है कि नहीं। अगर इसके बराबर ये हो जाएगा तो कहेंगे सत्य है, अगर इसके बराबर ये नहीं होगा तो कहेंगे कि यह सत्य है। तो मैं इसको यहाँ से हल करूंगा, ठीक है। कारण मान लिखना है तो कारण लिख सकते हैं, ठीक है, कारण सहित लिखना है। तो देखिए यानी पहला सवाल दिया है, आप जानते हैं कि साइन ए प्लस बी बराबर, यहाँ पर दिया है साइन ए प्लस साइन बी, सवाल दिया है, ये दिया है। तो हम क्या करेंगे, ए का मान अपना से कोनो डिग्री रखेंगे। जैसे ए का मान मैंने लिखा 30 डिग्री, ठीक है, और बीओ का मैंने मान का रख लिया 30 डिग्री, ठीक है। आपका मर्जी है, ये आपका मर्जी है कि ए का मान 60 डिग्री रख सकते हैं, बी का मान 30 डिग्री, कुछ भी रख लिए, उससे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी। जैसे ए का मान मैंने 30 डिग्री लिखा और बी का मान आप क्या लिख सकते हैं, 60 डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हमने छोटा 30 दोनों रख कर देखा है कि दोनों बराबर हो रहा है कि नहीं। कोनो डिग्री रख सकते हैं, ए और बी का मान दोनों में कोनो रख सकते हैं। इसका 30 डिग्री तो इसका 60 डिग्री, या इसका 30 डिग्री तो इसका 60 डिग्री रख सकते हैं, या दोनों का, इसको भी 60 डिग्री, इसको भी 60 डिग्री, चाहे इसको 30 डिग्री, इसको 30 डिग्री, हम वैसे रखें कि जो 90 डिग्री से कम में हो जाए जोड़ने पर, ठीक है। अब देखिए इसको 60 डिग्री रख देंगे, इसको 30 डिग्री रखेंगे, 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब इनकी इसको 60 डिग्री रखेंगे, वो पर 60 डिग्री तो 120 डिग्री, तो आपको नहीं मालूम रहेगा मान, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए इसको मान रखें कि जो हमको मालूम हो। तो चलिए 30 डिग्री रखें, तो यहाँ पर देखिए साइन हुआ, यहाँ पर ए का मान का रखना है, देखिए तो ए का मान का रखना है 30 डिग्री, का रखना है 30 डिग्री, प्लस बी का भी मान का रखना है 30 डिग्री, बराबर उधर देखते हैं, यानी साइन, देखिए साइन ए का मान क्या रखना है, हमने क्या रखा 30 डिग्री। अपना से रखना, ये मत सोचिएगा कि अरे कहाँ से 30 डिग्री आ गया, अरे अपना से रखेंगे, वो डिग्री में रख कर मान देखेंगे कि दोनों में मान रखेंगे, देखेंगे दोनों बराबर हो रहा है कि नहीं। अगर दोनों बराबर हो गया तो कहेंगे सही है, अगर दोनों बराबर नहीं है तो कहेंगे गलत है। और यहाँ पर साइन प्लस दिया है, साइन बी का मान भी 30 डिग्री मैंने रखा। तो यहाँ पर देखिए साइन 30 और 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 60 डिग्री, बराबर साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान आप जानते हैं कितना होता है, 1/2 होता है, प्लस साइन 30 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। यहाँ पर देखिए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, और बराबर आधा, यानी 1/2 और 1/2 जोड़ेंगे तो डायरेक्ट 1 होगा। तो आप देखिए क्या ये दोनों बराबर है, तो नहीं, ये बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये असत्य है। क्या है, असत्य, मतलब ये सही नहीं है, गलत है, समझे। इसके बाद दूसरा देखिए सवाल क्या कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ठीक है। यानी थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि आप देखिएगा कि यानी थीटा में वृद्धि करते हैं, यानी थीटा का मान अगर 0 डिग्री रखते हैं, या आपका 30 डिग्री रखते हैं, या 45 डिग्री रखते हैं, या 60 डिग्री रखते हैं, या क्या 90 डिग्री रखते हैं, यानी जैसे जैसे डिग्री का मान, अगर थीटा का मान वृद्धि कीजिएगा, जैसे जैसे वृद्धि कीजिएगा, क्या मतलब वही कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो यानी देखेंगे कि यानी अगर थीटा का मान 0 डिग्री रखते हैं तो इसका मतलब साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, अगर मतलब थीटा का मान अगर 30 डिग्री रखते हैं तो यानी साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, थीटा का मान अगर 45 डिग्री रखते हैं तो उसका मान कितना होगा, 60 डिग्री रखते हैं तो उसका मान क्या होगा। तो आप लोग जान रहे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग देखिए थीटा का मान हम जैसे जैसे वृद्धि कर रहे हैं, जैसे थीटा का यानी साइन, यहाँ पर थीटा देखिए क्या कर रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अगर वृद्धि होगी, वृद्धि का मतलब जैसे जैसे मान बढ़ाते जाएंगे, डिग्री का मान बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे उसका वैल्यू भी बड़ा बड़ा होगा, तो समझिए कि वो सही है। अगर जैसे जैसे डिग्री का मान बढ़ाएंगे उसका वैल्यू छोटा धीरे धीरे होते जाएगा, तो समझिए कि क्या है, गलत है। इसीलिए मैंने देखा यहाँ पर साइन लिखा और थीटा का मान मैंने 0 डिग्री रखा, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, ठीक है। फिर अगर थीटा का मान मैंने क्या लिखा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री रखा तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 0 से 1/2 क्या होता है, बड़ा होता है। फिर साइन थीटा का मान क्या लिखा 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो 1/√2 1/2 से क्या होता है, बड़ा होता है। इसके बाद साइन थीटा का मान 60 डिग्री लिखा था, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तब पर भी 1/√2 से ये बड़ा होता है। फिर साइन थीटा का मान मैंने 90 डिग्री लिखा, तो 90 डिग्री साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1। तो देखिए जैसे जैसे थीटा का मैंने मान बढ़ाया वैसे वैसे इसके
इस मतलब जैसे इस डिग्री का मान मैंने बढ़ाया वैसे इसके मान का भी मान इसका मतलब क्या होगा, इसका वैल्यू यानी मान क्या होगा, बड़ा होते गया। तो इसका मतलब ये क्या है, ये सही है। क्या है, सही है। समझे। चलिए देखिए, तो इसका क्या है, तीसरा सवाल है। कह रहा है तीसरा सवाल में कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। सवाल क्या कर रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। अब क्या कर रहा है कि देखिए, जैसे थीटा का मैंने मान रखा 0 डिग्री, क्या रखा 0 डिग्री, फिर क्या लिखा 30 डिग्री, फिर क्या लिखा 45 डिग्री। जैसे जैसे मैंने मान रखा बढ़ाकर, अब देखते हैं कि इसका मान वृद्धि हो रहा है कि घट रहा है। तो देखिए कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। कॉस और थीटा का देखिए, कॉस थीटा पूछ रहा है, तो थीटा का मैंने मान क्या रखा 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1। और इसके बाद देखिए कॉस थीटा के रूप में क्या लिखा मैंने 30 डिग्री, तो इसका मान होता है √3/2। तो देखिए 1 से ही छोटा वैल्यू हो गया, 1 से क्या हो गया, छोटा वैल्यू। फिर कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, एकरों से छोटा वैल्यू हो गया। फिर कॉस 60 डिग्री रखा, तो इसका इससे भी ये छोटा वैल्यू हो गया। फिर इसके बाद कॉस 90 डिग्री रखा, तो इससे भी छोटा हो गया। तो इसका मतलब वृद्धि नहीं हो रहा है और क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो इसका मतलब ये सवाल क्या है, रॉन्ग है, ठीक है, यानी असत्य है। यानी थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो क्या है, सवाल नंबर चौथा है। चौथा क्या पूछ रहा है, ये भी देखेंगे सत्य है कि असत्य है। जैसे कि मालूम चल गया तीसरा क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है, जैसे इसे बोले थे कि थीटा का मान बढ़ा रहे थे, वैसे इसके मान में वृद्धि नहीं हो रहा था, बल्कि क्या हो रहा था, कमी हो रहा था, जिसके कारण क्या हो गया, असत्य। अगर बढ़ता तो इसका मान भी सत्य होता, लेकिन घट रहा था, इसीलिए असत्य। अभी देखिए चौथा सवाल है, शांत। तो चलिए चौथा सवाल क्या है, चौथा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा। यानी कह रहा है कि अगर थीटा के कोनो मान अगर रख लेते हैं तो साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। अगर हो जाएगा तो अगर मानेंगे सही है, नहीं हुआ तो असत्य होगा। तो यहाँ पर देखिए थीटा का मान अगर हम मान लेते हैं 30 डिग्री, क्या ले लेते हैं 30 डिग्री। तो चलिए हम देखते हैं साइन थीटा का मान, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, साइन मतलब साइन थीटा बराबर यहाँ पर क्या लिखा है, कोस थीटा। चलिए मान रखें, साइन थीटा का मान क्या रखते हैं 30 डिग्री, फिर बराबर कॉस थीटा का मान क्या रखते हैं 30 डिग्री। तो हमने ये देखा कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, ठीक है। तो चलिए क्या है, ये देख रहे हैं कि दोनों मान क्या है, बराबर नहीं है, जिसके कारण देखिए यहाँ पर देखिए साइन 30 डिग्री मान 1/2 होता है, कॉस 30 डिग्री मान √3/2 होता है, इसलिए दोनों मान क्या होगा, बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा, असत्य है। क्या लिखेंगे, असत्य, मतलब सत्य नहीं। अगर बराबर हो जाता तो समझे कि सत्य होता। चौथा देखिए सवाल क्या कर रहा है, चौथा पांचवा है, पांचवा सवाल है, चौथा हो गया। पांचवा क्या कर रहा है कि a बराबर 0 पर, मतलब a का मान, अगर a का मान अगर हम 0 डिग्री ले लेते हैं तो पर कर रहा है कि कोट ए परिभाषित नहीं है। परिभाषित मतलब अपरिभाषित होना चाहिए, तो यानी सही बात है, यानी कोट है, कोट ए परिभाषित नहीं है। तो देखिए कोट ए पूछा है, तो यानी कोट ए का मान का रखना है 0 डिग्री, तो इसका वैल्यू होता है अपरिभाषित, अपरिभाषित होता है। लेकिन सवाल क्या कर रहा है कि कोट ए परिभाषित नहीं है, तो परिभाषित नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, अपरिभाषित होगा, तो इसका मतलब ये क्या होगा, सत्य है। तो चलिए इसी के साथ ये प्रश्नावली क्या हो गया, समाप्त हो गया। आप इसके साथ पूरा प्रश्नावली इसका समाप्त हो गया, 8.2 प्रश्नावली समाप्त हो गया। इसके बाद आपको 8.3 का सवाल एक ही वीडियो में पूरा 8.3 का पढ़ा देंगे। देखिए 8.3 का सवाल नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि कई बार जबरदस्त इंपॉर्टेंट कम से कम उस चैप्टर से कम 7 नंबर का क्वेश्चन हमेशा बिहार बोर्ड में आता है, इसलिए 8.3 का नेक्स्ट वीडियो में चलेगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।